ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे प्रिय दर्शकों, हमारा सदैव यही प्रयास रहता है कि हम आपको ऐसे विषयों के बारे में बताएं, ज्योतिष के ऐसे विषयों के संबंध में बताएं जो आपके लिए लाभप्रद हो और जिसके विषय में सभी मनुष्यों के मन मस्तिष्क में विचार आता रहता कि ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं। तो आज का हमारा जो विषय है वो है कि रुद्राक्ष धारण करने के पश्चात भी हमें लाभ क्यों नहीं मिलता। तो सबका अपना अपना नियम है, धारण करने का नियम है। तो उस नियम का पालन नहीं करते तो उसका फल कैसे प्राप्त हो। केवल ला कर रख लेने से लाभ प्राप्त नहीं होता। आप भगवान सालग्राम ले आए, ला के रख लिए, कभी उनकी तरफ देखा भी नहीं, प्रणाम भी नहीं किया, तो भगवान के ठीक है, रखे रहो, हम भी रखे हैं। तो आपने रुद्राक्ष ले आए, कहीं से रुद्राक्ष आप ले आए, पता चला 400-500 किलोमीटर दूर जाकर ले आए। आपने सोचा कि नहीं चमत्कार हो जाएगा, इससे रुद्राक्ष धारण करते ही एकदम आप धनपति कुबेर बन जाएंगे और चमत्कार हो जाएगा। आपने लाकर धारण कर लिया। हाँ, चमत्कार होगा अगर आप उसके नियम भी पालन करें। तो क्यों नहीं आपके जीवन में चमत्कार हुआ। आप 400 किलोमीटर दूर चले गए रुद्राक्ष लेने के लिए और लेकर आ गए, धारण कर लिया, फिर भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तो रुद्राक्ष धारण करने से केवल लाभ प्राप्त नहीं होता, उसके नियम है। अशुद्ध अवस्था में धारण नहीं करना है। जब आप लेट्रिन जाएं तब नहीं धारण करना है। स्त्री प्रसंग में धारण नहीं करना है। उसे उतार कर माला से रख दीजिए। रात्रि में सोते समय उसे रख दीजिए। प्रातःकाल स्नान करके फिर धारण करें। अशुद्ध अवस्था में कभी धारण नहीं करना है। और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। उसको धारण करने के पश्चात सबसे बड़ी बात, रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार किसको है? जो गौ सेवा करता हो। कभी आपने गाय की सेवा नहीं की। गाय आती है तो मारकर भगाते हैं और रुद्राक्ष धारण किए बैठे हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा? कदापि नहीं प्राप्त होगा। कभी गौ सेवा नहीं की, कभी पशु पक्षियों की सेवा नहीं की, कभी कुत्ते की सेवा नहीं की, कभी नंदी महाराज को कुछ नहीं खिलाया। कुत्ते की सेवा करने से शत्रु नाश होता है। तो आपने कभी कुछ किया नहीं और केवल धारण किए हैं। तो धारण करने मात्र से वो केवल आभूषण है, रुद्राक्ष नहीं है। क्यों? रुद्राक्ष धारण करने का अधिकार उस व्यक्ति को है जो गौ सेवा करता हो, प्रतिदिन गाय को कुछ न कुछ खिलाता अवश्य हो, गाय के प्रति आदर रखता हो। आप गाय को कभी नहीं खिलाते, केवल अपने स्वार्थ में ही लगे हुए हैं, अपना पेट पालने में ही लगे हैं, अपना पेट भरने में ही लगे हैं। अपने लिए तो आपको याद रहता है, हाँ शाम को ठेके में जाकर दारू पीनी है, किंतु गाय के लिए कदापि याद नहीं रहता है कि गाय को लोई खिलानी है या आज गाय को केला खिलाना है। और फिर दोष दे रहे हैं रुद्राक्ष देने वाले का। और उस रुद्राक्ष को, वो तो पवित्र है, देने वाला भी पवित्र है, किंतु आप स्वयं अपवित्र हैं। आपने अपने चारों ओर अपवित्रता फैला रखी है, इस कारण आपको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो कृपा कर सुने, जब भी रुद्राक्ष धारण करें पूर्णतः पवित्र रहें। सोमवार को धारण करें, सोमवार को सायंकाल में धारण करें। और अंडा, मांस, मछली, मदिरा इत्यादि का सेवन न करें। ये भी नहीं कि माला उतार के किनारे रख दी, फिर दारू पी ली हैं और फिर दारू पीने के बाद फिर माला पहन ली। तो ये कोई रुद्राक्ष धारण करने का नियम नहीं है। और गाय की सेवा नहीं कभी की। तो गौ सेवा जब आप करें तभी रुद्राक्ष धारण करें। उन सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि जब भी आप रुद्राक्ष को धारण करें तो गौ सेवा अवश्य करें, क्योंकि बिना गौ सेवा के रुद्राक्ष का कोई फल नहीं मिलता। कारण गाय पर आधिपत्य है देवगुरु बृहस्पति का, और देवगुरु बृहस्पति डायरेक्टली कनेक्टेड है, सीधा संबंध है उनका चंद्रमौली भगवान शंकर से, और रुद्राक्ष भगवान शंकर का है। तो इसलिए आपको रुद्राक्ष का फल कभी प्राप्त नहीं होगा अगर आपने गौ सेवा नहीं की।
बिना गौ सेवा रुद्राक्ष बेकार है। वो आप कहीं से लाइए, चाहे आप हरिद्वार से ले आए, चाहे इंडोनेशिया से ले आए, लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। वो मात्र आपके शरीर पर धारण होने वाला एक आभूषण है, न कि चमत्कारिक रुद्राक्ष। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें रुद्राक्ष धारण करने पर क्या क्या नियम पालन करने चाहिए और उसका रुद्राक्ष धारण करने का हमें फल क्यों नहीं मिलता। तो ये सब ज्योतिष के ऐसे विषय हैं जो मनुष्य के मस्तिष्क में सदैव घूमते रहते हैं, किंतु उन्हें उनका उत्तर नहीं मिलता। आशा है आपको उत्तर मिल गया होगा। तो गौ सेवा करें, तब रुद्राक्ष धारण करें, इसी सिद्धांत पे चलें, इसी से आपका कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय।